एनसीबी ने 3 लोगों से जो पूछताछ की है, जिसके बाद शौविक का पूरा ड्रग कनेक्शन सामने आया है, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3 लोग कौन हैं और उन्होंने क्या क्या बताया है। वो 3 लोग हैं जैद विल्तारा, अब्दुल परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा। जैद विल्तारा और अब्दुल परिहार को शौविक ने ही सैमुअल से मिलवाया था। बाद में सैमुअल इनके रेगुलर टच में रहते थे और शौविक के लिए ड्रग्स लेने इन्हीं के पास जाते थे। सैमुअल मिरांडा आपको पता ही है, सैमुअल मिरांडा का प्रोफाइल क्या था। वो सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर थे और सारा फाइनेंस कंट्रोल करते थे। सैमुअल मिरांडा और रिया की वो चैट भी हम देख चुके हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से पिन को बदले जाने और डेबिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे साफ हो गया था कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट कार्ड का पिन चेंज भी कर सकते हैं और उनके अकाउंट तक एक्सेस भी रखते हैं। और अब ये लिंक सामने आया है कि सैमुअल मिरांडा ही वो शख्स हैं जो ड्रग लाने का भी काम करते थे। मैं आपको बता दूं कि जैद विल्तारा के पास से करीब 9.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और ये भी पता चला है कि 10 लाख रुपए तक की ड्रग्स उन्होंने शौविक को सप्लाई की थी। अब अगर हम शौविक की बात करें तो शौविक की वो ड्रग चैट भी सामने आई थी, जिसमें वो अपने डैड के लिए ड्रग्स अरेंज करते दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा मार्च 2020 की भी एक चैट सामने आई, जिसमें 10,000 रुपए के ड्रग्स डिलीवर करने की बात है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैद विल्तारा और अब्दुल आपस में कनेक्टेड हैं। ये दोनों सैमुअल मिरांडा से कनेक्टेड हैं और सैमुअल मिरांडा से कनेक्ट किसकी वजह से हुए हैं? शौविक चक्रवर्ती की वजह से। और इनका काम क्या है? ड्रग सप्लाई करना। अब आपको सीधी चेन समझ में आ रही होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये मुंबई पुलिस जब जांच कर रही थी तब भी सामने आ सकता था। बस ज़रूरत थी तो इतनी कि रिया चक्रवर्ती और शौविक के फ़ोन्स को क्लोन किया जाता, तो उनके चैट्स जिस तरह से ईडी ने सामने निकाले हैं, ऐसे मुंबई पुलिस भी निकाल सकती थी। अगर कोई भी साइबर एक्सपर्ट इस पर काम करता तो बहुत आराम से ये जानकारी आज से 2 महीने पहले ही निकल जाती। उन दिनों जब मुंबई पुलिस 1.5 महीने तक बॉलीवुड के अलग अलग फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और सबको बुलाकर पूछताछ का कार्यक्रम कर रही थी, ये सब उसी वक्त निकलकर सामने आ सकता था और उस वक्त ही ये ड्रग माफिया और बॉलीवुड के कनेक्शन सामने आ सकते थे। लेकिन ऐसी कोशिश नहीं की गई, या यूं कहें कि ये करना ही नहीं था, इसलिए नहीं किया गया। जब ईडी आई तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच पड़ताल के लिए दोनों के फ़ोन लिए, उन दोनों के फ़ोन को क्लोन किया और एकदम से जानकारी सामने आ गई। यहाँ 2 बातें समझने वाली हैं। पहला, मुंबई पुलिस ने दोनों के फ़ोन लेकर जो किया जाना चाहिए था, क्लोन करना या फ़ोन को खंगालना या जो भी चैट्स हैं उनको निकालना, वो नहीं किया। ईडी ने तुरंत काम किया, जैसा किया जाना चाहिए था वैसा किया और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आई वो आप सबके सामने है कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है, ड्रग माफिया का कनेक्ट सामने आ गया है, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी ने भी इस बारे में ट्वीट करते हुए यही कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस हत्या के पीछे 2 तरह के मकसद हो सकते हैं। एक तो यह है कि सुपर टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड से हटाना, क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरह का खोखला टैलेंट आपने देखा है अभी तक, उस खोखले टैलेंट को सुशांत सिंह राजपूत का वज़नदार टैलेंट रास नहीं आ रहा था, आंखों में चुभने लगे थे, इसलिए हटाया गया। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह राजनीति से प्रेरित हो सकती है। हालांकि डॉक्टर स्वामी ने कहा है कि राजनीति से जो प्रेरित वजह है उसके लिए उन्हें थोड़ी रिसर्च करनी होगी, तभी वो बता सकते हैं। अब हमने ये देखा कि 4 नाम ऐसे चल रहे हैं, एक बॉलीवुड एक्टर का, एक बॉलीवुड फिल्म मेकर का, राजनेताओं का, कि उनकी वजह से ये हुआ हो सकता है। हालांकि अभी पूरी तरह से सब कुछ खुलना बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं एक ड्रग माफिया था जो काम कर रहा था। एक ड्रग माफिया था जो लगातार सुशांत के शरीर में ड्रग्स पहुंचा रहा था। बाकायदा सुशांत का पैसा ही उस ड्रग्स पे खर्च होता था। उनके आसपास के लोग ही उनके लिए साजिशें कर रहे थे, उन्हीं के पैसे से ड्रग्स खरीद कर उन्हें खिलाया जा रहा था और आसपास ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के आसपास जो ड्रग का रैकेट चल रहा था वो बाकी बॉलीवुड से अछूता है। आज कंगना रनौत का हमने ट्वीट देखा ही, कैसे उन्होंने रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और विकी कौशल से कहा कि आप अपने ब्लड सैंपल की जांच कराएं। जाहिर है इसीलिए कहा क्योंकि कंगना रनौत कहीं ना कहीं जानती होंगी कि इनके ब्लड सैंपल में क्या निकलने वाला है।
कहने का मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत जो ड्रग्स नहीं लेते थे, उनके आसपास एक ऐसा जाल बिछाया गया कि आसपास के लोग ही उन्हीं के पैसे से खरीद कर उनको ड्रग्स खिलाने लगे। वही ड्रग्स जो बॉलीवुड में बड़े आम तौर पर पार्टीज़ में चला करता है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, इतने दिन हो गए, इतनी सारी चैट सामने आई, इतने सारे फ़ोन क्लोन हो गए, कहीं पे भी एक मैसेज भी नहीं है सुशांत का जिसमें वो ड्रग्स मांग रहे हों। ये सबसे बड़ी बात है कि उनके आसपास के लोग ड्रग की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी जिस वो ग्रुप में है उस ग्रुप में भी उनका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई आंसर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उनको ड्रग्स चोरी छुपे दिया जा रहा था, बिना बताए दिया जा रहा था, और किस वजह से दिया जा रहा था उस वजह का सामने आना बाकी है अभी। जैसा मैंने बताया कि ये राजनीति से प्रेरित है या इसके पीछे सिर्फ पूरा बॉलीवुड एंगल है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस तरह से सामने आई हैं। उम्मीद है अब आपको धीरे धीरे पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। आगे और भी अपडेट्स हैं, मैं देता रहूँगा। और जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह शौविक का एंगल निकल के सामने आ गया है, अभी बाकी और लोगों के नाम खुलने बाकी हैं कि क्या कोई और भी था बाहर बैठा जो ये सब प्लान कर रहा था, क्या किसी ने प्लांट किया था रिया को सुशांत की लाइफ में, और अगर प्लांट किया था तो उसका असली मकसद क्या था, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के पीछे की वजह कुछ और भी है जहां तक अभी एनसीबी या सीबीआई को पहुंचना बाकी है।